वेलकम टू प्रेप फॉर पीक। आज हम पढ़ेंगे एक डायरी जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। जरा सोचिए, अगर कोई एक साधारण सी किताब हमें समय की यात्रा पर ले जाए तो कैसा लगेगा? मजा आएगा ना। आज हम मलयज जी की एक बेहद खास डायरी के पन्नों में छुपी एक ऐसी ही जादुई यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस डायरी का नाम हंसते हुए मेरा अकेलापन सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक इंसान के दिल की बिल्कुल सच्ची आवाज है। हम इस डायरी के पन्नों के जरिए एक एक तारीख करके समय की यात्रा करने वाले हैं। हमारी शुरुआत होगी साल 1956 की सर्दियों वाले रानीखेत से। फिर हम उड़कर जाएंगे 1962 में कौसानी की खूबसूरत वादियों में। उसके बाद 1976 में दिल्ली की तेज भागदौड़ वाली जिंदगी में, और अंत में 1980 के आसपास लेखक के मन के गहरे और सच्चे ख्यालों तक पहुंचेंगे। हम दुनिया को बिल्कुल वैसा ही देखेंगे जैसा मलयज जी ने अपनी आंखों से देखा था। तो चलिए, हमारा ये जादू शुरू होता है 14 जुलाई 1956 को रानीखेत से। डायरी का ये असली पन्ना हमें गवाही देता है कि ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। इस दिन रानीखेत में ना कड़ाके की ठंड है, मौसम एकदम सर्द। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि मिलिट्री छावनी और आने वाली सर्दियों के लिए आग जलाने का इंतजाम हो सके। कमरे के एक कोने में रखी हुई ऐशवुड की छड़ी भी मानो ठंड से कांप रही है। सब कुछ कितना ठंडा और शांत है। इसी ठंडे दिन मलयज जी लिखते हैं, कोहरा है खूब घना और खूब सफेद। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, एक बेहद घना और सफेद कोहरा जो दूर तक फैले नज़ारों को किसी सफेद फीते की तरह बीच से ही काट देता है। बाहर भले ही इतनी ठंड और धुंध हो, लेकिन लेखक एक बहुत प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर एक आग हो। ये आग किसी लकड़ी की नहीं, बल्कि कला की, विचारों की आग है जो उसे बाहर की ठंड से बचाती है। अब हम अपनी टाइम मशीन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तारीख है 18 जून 1957। यहाँ मलयज जी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाते हैं, प्रकृति की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से देखना। वो एक खेत की मेड़ पर बैठे कौवों की कतार को बहुत गौर से देखते हैं। हवाओं में एक बहुत ही मीठी और सौंधी महक है, जैसे धरती के सीने से कोई खुशबू उठ रही हो। ये हमें सिखाता है कि हमारे आसपास की एकदम साधारण चीज़ों में भी कितना बड़ा जादू छिपा है, बस हमें उसे महसूस करना आना चाहिए। अब हम आ गए हैं 4 जुलाई 1962 को खूबसूरत कौसानी में। लेकिन आज का दिन थोड़ा सा उदासी भरा है। लेखक को किसी की चिट्ठी का बहुत बेसब्री से इंतजार था, लेकिन कोई चिट्ठी नहीं आई। उनका मन बहुत बेचैन है। उन्हें आसपास का सारा माहौल एक ऐसे मिटे हुए अक्षर की तरह लग रहा है जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का मतलब ही खो जाता है। हम सब भी तो कभी ना कभी ऐसा अकेलापन महसूस करते हैं ना। ये डायरी हमें बताती है कि कभी कभी उदास होना भी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन पता है, ये उदासी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। ठीक अगले ही दिन 5 जुलाई 1962 को सब कुछ बदल गया। ये दिन था नए दोस्त बनाने का। उनकी मुलाकात एक अजनबी से हुई जो मगन होकर एक किताब पढ़ रहे थे। फिर वो नेगी परिवार के घर गए। वहां उन्होंने एक बहुत ही प्यारी और मेहनती बूढ़ी माँ का रंगीन सा स्केच बनाया और उन्हें गिफ्ट कर दिया। रेडियो पर गाने बज रहे थे, चाय पानी चल रहा था। अपनी कला से किसी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाना सच में कितना अच्छा लगता है ना। और उसी कौसानी में 8 जुलाई 1962 की वो शाम सच में कितनी जादुई थी। मलयज जी लिखते हैं कि शाम के समय हवा में उड़कर एक बहुत प्यारी सी महक उनके पास आती है। ये महक इतनी कोमल और मीठी है कि इसे महसूस करते खुशी और सुकून से आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। प्रकृति की ये छोटी सी शांति हमारे मन को कितनी गहराई तक छू लेती है। ये पल हमें सिखाता है कि अगर हम बस रुक कर महसूस करें तो प्रकृति हमें कितना सुकून दे सकती है। अब इन शांत पहाड़ों से निकलकर हम सीधे पहुंचते हैं दिल्ली की भागदौड़ में। तारीख है 30 अगस्त 1976। डायरी के इस पन्ने में ना सबसे प्यारा और दिल को छू लेने वाला हिस्सा छिपा है। यहाँ हमारी मुलाकात एक बहुत ही बहादुर 7-8 साल की छोटी सी बच्ची से होती है जो सेब बेच रही है। सोचिए, इतनी छोटी सी बच्ची एक नई दुकान संभाल रही है और पूरी हिम्मत के साथ अपने काम में जुटी है। आइए देखते हैं कि ये नन्ही सी बच्ची हमें क्या सिखाती है। इस बहादुर बच्ची की मेहनत को जरा ध्यान से समझिए। उसके छोटे छोटे हाथों में एक भारी सा चाकू है जिससे वो अपने कस्टमर को सेब की एक फाक काटकर चखाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसके छोटे हाथों में इतना जोर नहीं है, फिर भी वो हार बिल्कुल नहीं मानती, और जब सेब काटने में मुश्किल होती है तो वो झेप कर बहुत ही प्यारी सी हंसी हंस देती है। उसकी आंखों में बस अपना काम पूरा करने की ललक है। सच्ची मेहनत का इससे सुंदर उदाहरण और क्या हो सकता है। अब आते हैं 1978 के मई और जून के पन्नों पर। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात छुपी है।
इसे ऐसे समझिए जैसे ये दुनिया ना एक बहुत बड़ी सी कलरिंग बुक है। एक तरफ है भोगा हुआ यथार्थ, यानी वो दुनिया जो जैसी है हमारे आसपास मौजूद है, और दूसरी तरफ है रचा हुआ यथार्थ, यानी वो खूबसूरत दुनिया जो हम अपने अच्छे कामों से खुद बनाते हैं, जिसमें हम खुद अपने मनपसंद रंग भरते हैं। हम सिर्फ इस दुनिया में रहते नहीं हैं, बल्कि हम ही वो जादुई आर्टिस्ट हैं जो अपनी जिंदगी की कहानी खुद रचते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, सेफ्टी या सुरक्षा का असली मतलब क्या है? 20 जून 1978 की डायरी हमें बताती है कि सुरक्षा का मतलब किसी अंधेरे कोने में डरकर छिप जाना बिल्कुल नहीं है। अंधेरे में छिपने से हम सुरक्षित नहीं होते। असली सुरक्षा तो बाहर निकलने में है, एकदम चटक सूरज की रोशनी में, चुनौतियों का डटकर सामना करने में है। जो मुश्किलों से लड़ता है, धूप में सीना तानकर खड़ा होता है, वही इंसान सच में बहादुर और सुरक्षित बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कभी डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। 25 जुलाई 1980 के पन्ने में मलया जी अपने डरों के बारे में ही बात करते हैं। वो हमें बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि डरना एकदम नॉर्मल बात है। हम सबको कभी ना कभी डर लगता है, जैसे जब घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए या जब कोई बाहर गया हो और हम उसके सुरक्षित घर लौटने का इंतजार कर रहे हो। ये चिंताएं दिखाती हैं कि हम अपनों से कितना प्यार करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। और आखिरकार हमारी ये टाइम मशीन हमें लाती है 3 मार्च 1981 की तारीख पर। ये संख्या 1 हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। ये हमें बताती है कि भले ही दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे, भले ही हम अंदर से कितने भी अकेले क्यों ना महसूस करें, लेकिन सिर्फ एक इंसान भी पूरी दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा रह सकता है। अपने अंदर की जीने की इच्छा के साथ डटकर खड़े रहना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, इस पूरी जादुई डायरी के सफर ने हमें आखिर क्या-क्या सिखाया? इसने हमें सिखाया कि प्रकृति की अद्भुत सुंदरता को रुककर देखना चाहिए। दूसरों के लिए हमारी दया और हमारी कला हमें हमेशा नए और प्यारे दोस्त बनाने में मदद करती है। मेहनत हमेशा मीठी होती है, बिल्कुल उस छोटी सी बच्ची के सेबों की तरह। हम सब अपनी जिंदगी की कलरिंग बुक के खुद ही आर्टिस्ट हैं। और सबसे जरूरी बात, सच्ची सुरक्षा अंधेरे में छिपने में नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी में बहादुर बनकर खड़े रहने में है।